आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज आपको जैसे कि पता है कि मैंने अपने मज़मून नवेसी का नया सिलसिला शुरू किया है, जो मेरे तालिब इल्मों के लिए है, जो मैट्रिक स्ट्रीम के ताल्लुक हो जिनका, या जिनका ओ लेवल स्ट्रीम से ताल्लुक हो, या फिर जो इंटर के लेवल के एग्ज़ाम जो दे रहे हों। क्योंकि आज का इम्तहान का ज़माना है, सब स्टूडेंट्स अपने इम्तहानों की तैयारी में लगे हुए हैं। लिहाजा मैं ये समझती हूँ शायद मेरे मज़मून नवेसी का सिलसिला जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है पाकिस्तान एक उभरती हुई एटमी क़ुव्वत। बक़ौल अल्लामा इक़बाल, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इक़बाल के इस शेर से हमें अमल का सबक मिलता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। चूँकि पाकिस्तान जनूबी एशिया के ख़त्े की हिफाजत के चूँकि पाकिस्तान जनूबी एशिया के तमाम ममालिक में इस्लाम का क़िला है, इसलिए ख़ुद अपनी और ख़त्े की हिफाजत के लिए उसका एटमी ताकत बनना ज़रूरी था। इसीलिए 27 मई सन 1998 यानी कि 27 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके जागी में एटमी धमाके करके खुद को खत्ते का मजबूत तरीन किला बना लिया। क्योंकि जनूबी एशिया में पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ ख़ास अहमियत का हामिल है। उसके एक तरफ ईरान, अफ़गानिस्तान और दूसरी तरफ भारत है। अफ़गानिस्तान खत्ते का कमज़ोर तरीन मुसलमान मुल्क है, जबकि ईरान पर एटमी ताकत बनने के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ आयद हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है भारत का, तो वो तो हमारा असली दुश्मन है। लिहाजा उसका मुकाबला करने के लिए हमें एटमी ताकत बनना वक्त की अहम ज़रूरत थी। क्योंकि जवाब शिकवा में अल्लामा इक़बाल ने अल्लाह ताला का फरमान इरशाद फरमाया है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। एटमी ताकत बनने के बाद पाकिस्तानी कौम में गैरत जागी और उसने खुद इन्हिसारी और अपनी हिफाजत पर कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया। कौम, मुल्क और हुकूमत सब ने यह अज़्म मुसम्मम कर लिया कि अब किसी भी बैरूनी ताकत के सामने कशकोल नहीं फैलाना है। 1998 से लेकर 2023 तक भारत को हमारी तरफ आँख उठाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं हुई। एटमी क़ुव्वत बनने के बाद एक नए दौर का आगाज़ हुआ। भारत अपनी ही हदूद में सिमट कर रह गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हमने ज़राअत तरक्की का आगाज़ कर दिया। एटमी ताकत के ज़रिए हम अपने एटमी बिजली घर बनाकर बिजली की कमी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ज़रिए पानी के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। एटमी ताकत से हम सनअतों और रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर उनकी मशीनों को हरकत में ला सकते हैं। न्यूक्लियाई या एटमी तवानाई सस्ती है और इसे एटमी बिजली घर भी हम कम खर्च पर चला सकते हैं। इसके ज़रिए ख़तरनाक तरीन अमराज का इलाज भी किया जा सकता है, जिसमें रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इन आलात को चलाने के लिए भी एटमी तवानाई इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह हम एक ताकतवर एटमी ताकत बनकर न सिर्फ अपने दुश्मन का सफाया कर सकते हैं, बल्कि आलम अक़वाम में भी अपनी सलाहियतों के जहर मनवा सकते हैं। क्योंकि बक़ौल अल्लामा इक़बाल, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।